हेलो फ्रेंड्स, मैं रत्ना मिश्रा आपके अपने चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत करती हूं। और ये मेरा नया चैनल है और इसमें ये मैं पहला वीडियो बना रही हूं जिसमें मैं आपको इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी। और ग्रामर की शुरुआत करते हैं उससे पहले ये जानते हैं कि ग्रामर क्या होती है। तो किसी भी भाषा की जो ग्रामर होती है वो हमें उस भाषा को सही से लिखने, बोलने और पढ़ने के रूल्स को बताती है ताकि हम उस भाषा को अच्छी तरह से सही तरीके से करेक्टली बोल पाएँ, लिख पाएँ और पढ़ पाएँ। तो किसी भी भाषा को सीखने से पहले हमें ये जानना होता है कि उस भाषा की सबसे छोटी यूनिट क्या है। तो इंग्लिश में जो सबसे छोटी यूनिट है इंग्लिश की, स्मॉलेस्ट यूनिट, उसे हम लेटर्स कहते हैं। लेटर्स, जैसे हिंदी में वर्ण होते हैं, वर्णमाला होती है, वैसे इंग्लिश में अल्फ़ाबेट होती है और लेटर्स होते हैं। तो ये लेटर्स की जो संख्या होती है ये 26 होती है, A to Z। A to Z 26 लेटर्स होते हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज में। और जैसे हिंदी के अंदर स्वर्ण और व्यंजन होता है, ठीक उसी प्रकार इंग्लिश में इन 26 में से 21 तो होते हैं कॉन्सोनेंट और 5 होते हैं वॉवल्स। अब वॉवल्स और कॉन्सोनेंट क्या है? तो जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं, स्वर जो होता है वो मात्राओं के रूप में जानते हैं हम, और जो व्यंजन होता है वो अक्षर होते हैं और उन मात्राओं को ही मिला के हम कोई शब्द बनाते हैं। उसी प्रकार से हिंदी के अंदर कॉन्सोनेंट और वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स जो होते हैं ये स्वर होते हैं और कॉन्सोनेंट जो होता है ये व्यंजन है। तो इंग्लिश की जो सबसे छोटी यूनिट है वो लेटर्स हैं। अब वर्ड क्या होता है? वर्ड, इन्हीं जो लेटर्स का ग्रुप होता है, A to Z जो अलग अलग लेटर्स होते हैं, इन्हीं लेटर्स के ग्रुप को हम वर्ड कहते हैं। द ग्रुप ऑफ लेटर्स which make any meaning or any sense is called a word। मीन्स ग्रुप ऑफ लेटर्स, ये जो लेटर्स हैं A to Z, इन्हीं लेटर्स में के जो ग्रुप होते हैं अलग अलग, उन्हीं से हमारा वर्ड मिलता है। लेकिन एक उसके लिए शर्त है कि उसका कोई मीनिंग निकलना चाहिए। जैसे स्टार, STAR, इसमें हम देख सकते हैं कि 4 लेटर्स हैं इसमें और इसका मीनिंग भी निकल रहा है। स्टार मीन्स होता है तारा। तो ये एक वर्ड है क्योंकि ये ग्रुप ऑफ लेटर्स है और इसका एक मीनिंग भी है। अब आते हैं सेंटेंस पे। सेंटेंस क्या होता है? जिस प्रकार लेटर्स से मिलके वर्ड बनते हैं, ठीक उसी प्रकार वर्ड्स से मिलके सेंटेंस बनते हैं। सेंटेंस वो होता है, वर्ड शब्दों का वो ग्रुप होता है जिसका कोई मीनिंग निकले। जैसे शी इज अ गुड गर्ल, शी इज अ गुड गर्ल, ये अलग अलग शब्दों का ग्रुप है इस सेंटेंस में और इसका एक मीनिंग भी निकलता है, इसलिए हम इसे एक सेंटेंस कह सकते हैं। तो सेंटेंस क्या है? सेंटेंस is the group of words that is making a sense। अगर लेटर्स का ग्रुप है लेकिन उसका कोई मीनिंग ही नहीं निकल रहा है तो हम उसे वर्ड नहीं कह सकते। जैसे स्टार को हम वर्ड कहते हैं क्योंकि कोई मीनिंग है, लेकिन अगर हम यही लिख दें SAT
SATR, इसमें भी STAR 4 लेटर्स हैं और इसमें भी वही सेम लेटर्स हैं, लेकिन ये वर्ड है और ये वर्ड नहीं है क्योंकि इसका कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। उसी तरह से अगर हम लिखे शी इज़ अ गुड गर्ल तो ये एक सेंटेंस है, लेकिन अगर हम लिखे गर्ल इज़ अ तो इसका भी कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। ये भी, इसमें भी 2-3 लेटर्स वर्ड्स हैं लेकिन कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है, तो इसे हम सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। इस प्रकार से हम ये समझ गए कि स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इंग्लिश की, वर्ड्स क्या हैं, सेंटेंस क्या है। और अब हम पढ़ेंगे, ऐसे तो सेंटेंस के अलग अलग डिफरेंट काइंड्स होते हैं, लेकिन अभी हम जो पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि सेंटेंस किन चीज़ों से मिलकर बना होता है। तो जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 टॉपिक्स हैं पढ़ने के लिए, जिसमें से हम आज नाउन पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है? कोई भी सेंटेंस हो वो किन किन चीज़ों से मिलकर बना है, यही उसे ही हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। हर सेंटेंस जो है उनमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के में जो स्टडी करना होता है, हमें 8 टॉपिक्स होते हैं। पहला होता है नाउन, दूसरा होता है प्रोनाउन, थर्ड इज एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, सेवेंथ इज कंजक्शन, एट्थ इज इंटरजेक्शन। तो चाहे वो कोई भी सेंटेंस हो, इन्हीं 8 चीज़ों से मिलकर बनता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि ये 8 ही उस सेंटेंस में हो, उनमें से 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं या 8 भी हो सकते हैं, लेकिन इन्हीं चीज़ों से मिलकर हमारा सेंटेंस बनता है, इसलिए इनकी स्टडी करना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसमें से हमारा सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नाउन। नाउन जिन्हें हम नेमिंग वर्ड्स भी कहते हैं। नेमिंग वर्ड्स। नेमिंग वर्ड्स इसलिए कहते हैं क्योंकि जो भी नाम है वो सब कुछ नाउन है। नाउन की जो डेफिनेशन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं वो बहुत ही इजी है। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। मैं लिख देती हूँ, नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है। अब दुनिया में जो भी चीज़ें हैं वो या तो कोई पर्सन है या प्लेस है या थिंग है, और एक चौथी चीज़ भी है जो हमारी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं। इमोशंस एंड फीलिंग, या कंडीशन भी आप कह सकते हो। ठीक है, ये सब भी नाउन ही होते हैं। तो चाहे वो किसी पर्सन का नेम हो, पर्सन का नेम मतलब चाहे किसी लड़के का नेम, लड़की का नेम, सब नाउन होगा। जैसे रीता, सीता, राम, कोई भी नाम, कोई भी पर्सन का नेम हो तो भी वो नाउन है। कोई भी प्लेस का नेम हो, जयपुर, दिल्ली,
कोई भी थिंग का नेम हो, चेयर, चेयर, टेबल, chalk, etc. Emotions and feeling and condition, happiness, honesty, sadness, ये सब भी नाउन है। मीन्स नाउन क्या है, इस दुनिया में जो कुछ भी हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो सब कुछ नाउन है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, सी, टच एंड फील। जो भी जिन चीज़ों, कुछ भी जो हम देख सकते हैं, जिन्हें हम छू सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, वो सब कुछ क्या होता है, वो सब कुछ नाउन होता है। क्या क्या देख सकते हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे हूँ, बोर्ड देख रही हूँ, वॉल है, चेयर है, टेबल्स हैं, ये सब नाउन है। टच कर सकती हूँ मैं इन चीज़ों को। और फील, हवा है यहाँ पे जिसे मैं देख नहीं सकती लेकिन मैं उसको फील कर सकती हूँ। कोई हैप्पी है, हैप्पीनेस, सैडनेस, ये जो कंडीशन है हमारे अंदर की, उन्हें हम फील कर सकते हैं, वो सब भी नाउन है। इस तरीके से नेमिंग वर्ड से, चाहे वो किसी भी चीज़ का नाम हो, किसी सामान का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी फीलिंग का नाम हो, वो सब कुछ क्या है, नाउन है। आज के क्लास में मैं यहीं पे ओवर करना चाहूँगी और कल के वीडियो में हम ये सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच के नेक्स्ट जो टॉपिक्स हैं, और नाउन के जो डिफरेंट काइंड्स हैं वो सब पढ़ूंगी मैं। आज का वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, इसके पहले मेरा एक इंस्टीट्यूट है जयपुर में, जीनियस स्टडी पॉइंट के नाम से, जहाँ मैं ग्रामर पढ़ाती हूँ। लेकिन अभी लॉकडाउन में सारी कोचिंग बंद है, तो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे एनकरेज किया कि मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँ, इसलिए मैंने आज से शुरुआत की है इसकी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और अगर आप पढ़ना चाहें तो आप हमारे कोचिंग सेंटर में भी आके ग्रामर पढ़ सकते हैं, और नहीं तो वो सारे जो ग्रामर के टॉपिक्स मैं यहाँ पढ़ाती हूँ वो सब कुछ मैं फ्री में ही अपने ऑनलाइन क्लासेस में आपको प्रोवाइड कराऊँगी। नमस्कार।